नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, पाठ का नाम 2 है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ेंगे, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। हमने बहुत सारे सजीव देखे हैं, छोटे छोटे जीव देखे हैं, बड़े जीव देखे हैं। इनमें से कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है। उस यंत्र के माध्यम से ही हम इन्हें देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्म होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे कि अब इनको साधारण अपन इनको देखना चाहें तो जैसे ब्रेड है, ब्रेड अगर या कोई ब्रेड है, रोटी है, अगर 1-2 दिन हो जाता है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसमें अपन 1-2 दिन बाद में देखते हैं तो क्या नज़र आता है कि उसमें सफ़ेद और काले कलर की कुछ झरियाँ सी हो जाती है। और उन झिर्रियों को अपन को जब देखते हैं तो या तो लेंस या कोई यंत्र उस सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से जब देखते हैं तो उसमें एक संरचना सी अपन को दिखाई देती है। उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। तो आइए आज हम इन सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव किन्हें कहते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ऐसे जीव जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखिए, ऐसे जीव जिन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता, सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। ये जो 4 वर्ग है वो कौन कौन से हैं, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला है जैसे कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु। इनको 4 जो सूक्ष्म जीव, इनको 4 वर्गों में बांटा गया है। कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ और जीवाणु। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ हैं बहुकोशिकीय होते हैं। इनके अलावा अपन अब आगे पढ़ते हैं। देखिए विषाणु के बारे में। विषाणु जिसको अपन वायरस के नाम से जानते हैं। विषाणु क्या है?
विषाणु भी सूक्ष्म होते हैं, जो अन्य जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ और शैवाल है, इनसे ये थोड़े भिन्न होते हैं, अलग प्रकार के होते हैं, ये भी सूक्ष्म होते हैं। ये केवल परपोषी में ही विचरण करते हैं। परपोषी से मतलब यहाँ पे हैं पादप और पादप पदार्थ को खाने वाले जंतु, इनमें ये विचरण करते हैं। और कुछ जो सामान्य रोग होते हैं, जैसे बुखार है, सर्दी है, जुखाम है, फ्लू है, इनमें ये विषाणु ही होते हैं। क्योंकि सामान्य जब मौसम परिवर्तन होता है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने से क्या कि अपन इस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। और विशेष जो रोग है, जैसे पोलियो है, खसरा है, ये भी विषाणु जनित रोग है। अतिसार और मलेरिया जो रोग है, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। और टाइफाइड 6, जिसे अपन टीबी के नाम से भी जानते हैं, ये रोग विषाणु जनित रोग हैं। अब आइए इसके बारे में अपन आगे पढ़ते हैं। आगे ये पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव कहाँ निवास करते हैं। जैसा कि सामने लिखा हुआ है, सूक्ष्म जीव कहाँ, मतलब सूक्ष्म जीव का कहाँ निवास होता है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं। अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया कि सूक्ष्म जीव एकोशिक और बहुकोशिक होते हैं, जैसे कि जीवाणु और कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ है, ये एकोशिकी होते हैं। और शैवाल व जो कवक है वो बहुकोशिक होते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव है वो अकेला रह सकता है, जबकि कवक वो है समूह में निवास करते हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों से हमारा क्या नाता है, यानी सूक्ष्म जीव और हम कितने एक दूसरे के पूरक हैं। सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रहती है। ये हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। ये कई रोगों के हमारे शरीर में कारक भी हैं और कभी कभी ये हमारे साथ मित्रपूर्ण व्यवहार भी करते हैं। तो आइए अब हम इनके जो सूक्ष्म जीव है, इनके मित्रवर्त व्यवहार के बारे में समझते हैं। जैसा कि पाठ का नाम था सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों भूमिका निभाते हैं। ये हमारे मित्र के रूप में भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं और हमारे साथ शत्रु के रूप में भी ये व्यवहार करते हैं। तो पहले हम इनके मित्र के रूप में व्यवहार के बारे में समझते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव है, विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। जैसे इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक, अचार, इन प्रकार के सामग्रियों में बनाने में किया जाता है। और प्राचीन काल में अल्कोहल बनाने के रूप में भी इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिया जाता था। तो मित्र व्यवहार में जैसे कि मैंने इनको लिखा है, जैसे आप इधर देख सकते हैं, दही, केक, ब्रेड,
इन चीज़ों में इनका उपयोग हो सकता है, क्योंकि दही है, इसमें अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, केक है, ब्रेड है, और जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राचीन काल में जब एल्कोहल बनाते थे तो उसमें भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते थे। अब जीवाणुओं का उपयोग औषधीय उत्पादन एवं कृषि की मृदा उर्वरकता में वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब देखिए दही एवं ब्रेड का बनना, जैसे दही एवं ब्रेड का बनना, देखिए आप सबको पता है कि आपने घर पे नोट भी किया होगा कि आपके घर में माताजी हैं, जब दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करने के बाद में उसे थोड़ा ठंडा करते हैं और उसमें कुछ खटाई मिलाते हैं। खटाई मिलाने के बाद में अपन उसको ये देखते हैं कि सुबह वो दूध है दही में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि दूध से दही किस प्रकार बनता है? तो दूध से दही बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें अपन देखते हैं दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस ये सूक्ष्म जीव पाया जाता है दही में। दही में बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें जो दही है उसमें मुख्यतः लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है वो नामक जीवाणु ये है वो प्रमुख है। ये प्रमुख रूप से पाया जाता है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह दूध में जनन क्रिया करके दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। जीवाणु, पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य सामग्रियां हैं उनके उत्पादन में सहायक हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। वाणिज्यिक उपयोग बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जो जैसे गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता रहता है। अब है सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग। इनका औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं, इनका निर्माण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग लिया जाता है। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो आपने जब ऐसे देखा होगा कि जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको एक इंजेक्शन लगाता है, जैसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, वो जब आपको लगाता है तो आपको कुछ रिलीफ मिलती है, या वो इंजेक्शन लगाता है या उसके बदले में आपको प्रतिजैविक टैबलेट या कोई कैप्सूल देता है, जिससे इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही है। ये जो एंटीबायोटिक जो टैबलेट या इंजेक्शन वगैरह देते हैं, ये किन के निर्माण से बनते हैं? ये सूक्ष्म जीवों के निर्माण से ही ये बनते हैं, और ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक कहा जाता है। मार्केट में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन नाम की जो एंटीबायोटिक है वो टैबलेट बाज़ार में उपलब्ध है। इस प्रकार ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही बनती है।
अब है वैक्सीन। वैक्सीन यानी टीका। वैक्सीन क्या है? जब हम बीमार होते हैं और जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो हमारा शरीर है उन सूक्ष्म जीवों से लड़ने की शक्ति उत्पन्न करता है और उत्पन्न करता है तो उनको वो भगा दे। लेकिन जब वही सूक्ष्म जीव वापस हमारे शरीर पर हमला करते हैं तब शरीर में कुछ एंटीबायोटिक होना ज़रूरी है। मतलब इस प्रकार की एक हमारे शरीर में ऐसी प्रतिजैविक होना आवश्यक है जो उन रोगों से लड़ सके। तो इस प्रकार से ही हम एक जो टीका है जिसे हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं, वो टीका जब हमारे शरीर में जब लगाते हैं, आपने भी कई शरीर पे यहाँ पे लगा हुआ होगा, खसरा का है, रेबीज का है, ये क्षय रोग का है, हैजा का है, चेचक का, इस प्रकार का ये टीके लगते हैं। तो इनसे जब हम वापस ये जो रोगाणु है, वायरस है, जो सूक्ष्मजीवी हमारे शरीर पे हमला वापस नहीं कर पाते हैं। तो इनमें से एक जो चेचक बीमारी चल रही थी बहुत पहले, उस चेचक के टीके का आविष्कार सर एडवर्ड जेनर ने 1798 में किया था। चेचक एडवर्ड जेनर ने टीके का खोज की थी 1798 में। चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जो सूक्ष्म जीव में मित्रपूर्ण व्यवहार करें, ये हमारे और किस काम में आते हैं? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए ये हमारे लाभदायक है। मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। कुछ जीवाणु एवं हरे नीले शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का संवर्धन कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इसके अलावा सूक्ष्म जीवों का जो मुख्य रोल है वो है पर्यावरण का शुद्धिकरण। सूक्ष्म जीव है वो पर्यावरण को शुद्ध भी करने का कार्य करते हैं। पर्यावरण शुद्धिकरण, ये पर्यावरण को भी शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार अपन देखते हैं कि हमारे विद्यालय में जब आईजी वगैरह है वो सफाई वगैरह करते हैं तो जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं ये एक जगह नीचे गिरती है, इनको इकट्ठा करके तो कहीं गड्ढे में डालते हैं। तो गड्ढे में डालने के बाद में अपन इस प्रकार को इनको देखते हैं कि कुछ दिनों में ये खाद के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, जो हमारे लिए लाभदायक है। और ऐसे आपने कई जगह ऐसे भी देखे होंगे कि खेतों में या कई साइड वगैरह में कि कई पशु है वो मरे हुए रहते हैं, लेकिन उनमें कुछ दिनों के बाद में अपन उनको देखते हैं कि वो वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। लुप्त होने का कारण क्या हुआ कि वहाँ से उनमें जो सूक्ष्म जीव है वो चले गए और उनको नष्ट कर दिया। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा सूक्ष्म जीव मित्र और एवं शत्रु। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने सूक्ष्म जीवों के मित्रपूर्ण व्यवहार के बारे में हमने पढ़ा है। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम सूक्ष्म जीवों के शत्रु के रूप में बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।